We can start our next question. Question number 8. Doctor, engineer and farmer sharing profit in the proportion of 3:2:1 agree upon the dissolution of the firm. Doctor was appointed to realize the assets and pay off the liability for which he was entitled to get an amount of 1,000. The balance sheet of the firm 31st March 2016 was as under. Balance sheet was given. Balance sheet: liability, assets, capital, doctor, engineer 50,000, 20,000, total 70,000. Creditor 80,500. Investment fluctuation fund 6,000. Machinery 40,500. Stock 7,500. Investment 20,000. Debtors 9,300. Provision is 600. Total 8,700. Farmer current account 11,500. Cash 6,300. Now the additional information. The investment are taken by doctor फॉर 18,000. जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट है उसे डॉक्टर ने 18,000 में ले लिया. द इंजीनियर टेकन ओवर ऑल द स्टॉक एट 7,000. जो हम लोग का स्टॉक था उसे डॉक्टर इंजीनियर ने 7,000 में ले लिया. एंड द डेप्टर्स अमाउंटिंग 5,000, मतलब जो हम लोग का डेप्टर्स का अमाउंट 5,000 था उसे 4,500 में ले लिया गया इंजीनियर द्वारा. Machinery is sold for 55,000. The remaining debtor realized 50% of the book value. The actual expenses of realization was 600. Actual expenses को हम लोग इस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के कोई भी लेज़र या अकाउंट में इसका एंट्री नहीं करेंगे एक्सपेंसेस का. शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. सॉल्यूशन ऑफ 8 नंबर क्वेश्चन. Realization account: particular amount. To machinery 40,500. To stock 7,500. To investment 20,000. To debtors 9,300. By creditor 80,500. By investment fluctuation fund 6,000. By provision 600. अब ये सारे एंट्री हम लोग बुक वैल्यू के हिसाब से कर देंगे. अब जो भी हम लोग एसेट सोल्ड करेंगे और लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे उसका एंट्री होगा. बाय कैश अकाउंट एसेट्स आर सोल्ड. मशीनरी 55,000. डेप्टर्स 2,150. ऐड कर देंगे 57,150. ये जो 2,150 है उसका हम वर्किंग नोट बता देंगे आगे. अब पेमेंट ऑफ लायबिलिटी टू डॉक्टर कैपिटल. हम लोग का क्वेश्चन में फर्स्ट में ही दिया था जो हम लोग लायबिलिटी को डॉक्टर पेमेंट करेगा 1,000 जिसका अमाउंट है तो वो लिख देंगे. ये अमाउंट जाएगा हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डॉक्टर का. टू क्रेडिटर 18,500. क्रेडिटर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था इसलिए इसका जो अमाउंट है वो एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे चला जाएगा. बाय इंजीनियर कैपिटल अकाउंट स्टॉक 7,000. डेप्टर्स 4,500. टोटल 11,500. बाय डॉक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को डॉक्टर ने ले लिया 18,000 में. टू प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट जो हम लोग का प्रॉफिट वो निकला हम लोग का 40,950 का. उसको हम लोग 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. डॉक्टर का 7,475. इंजीनियर का 4,983 और फार्मर का 2,492 आ गया. टोटल 14,950. टोटल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज 1,11,750. 2,150 जो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में डेप्टर्स के अमाउंट में रियलाइज किया था कैश एसेट जो रियलाइज किया तो उसका अमाउंट का ये है वर्किंग नोट. डेप्टर्स 9,300 का था और उसको एक्चुअल में 5,000 में सेल करना था. क्वेश्चन में दिया है पर वो इंजीनियर ने उसे 5,000 के जगह 4,500 में ले लिया पर हमको सेल तो 5,000 में करना था इसलिए उसके एक्चुअल अमाउंट में रियल अमाउंट में एक्चुअल अमाउंट माइनस कर देंगे. 4,300 आ जाएगा. उसका 50% निकाल के हम लोग रियलाइज्ड एसेट्स को जो सोल्ड करने का अमाउंट था उसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा हम लोग को 2,150. अब नाउ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टिकुलर डॉक्टर इंजीनियर फार्मर.
बाय बैलेंस BD 50,000 20,000, डॉक्टर इंजीनियर का कैपिटल और फार्मर का कैपिटल 11,500। बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हम लोग का 7,475 आया था, 4,983 आया था, 2,492 आया था, उस अमाउंट को लिख देंगे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,000 हम लोग रियलाइजेशन में जो अकाउंट बनाया था उसमें डॉक्टर ने 1,000 रुपीज़ लाइबिलिटी को पेमेंट किया था, क्योंकि क्वेश्चन के फर्स्ट टॉपिक में ही लिखा था कि डॉक्टर को 1,000 पेमेंट करना है। अब टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,000 में डॉक्टर ने लिया इन्वेस्टमेंट को और इंजीनियर ने 11,500 में स्टॉक और डेप्टर्स को लिया। टोटल कैश अकाउंट आएगा डॉक्टर का 40,475 और इंजीनियर का आएगा 13,483 और फार्मर का आएगा 9,008। अब कैश अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस BD कैश का अमाउंट लिख देंगे 6,300। बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो भी हम लोग लाइबिलिटी को पेमेंट किए थे, क्रेडिटर पेमेंट किया था 18,500 का। बाय डीज कैपिटल अकाउंट डी का जो अमाउंट आया 40,475 वो लिखेंगे और जो इंजीनियर का आया है 13,483 वो लिख देंगे। अब टू फार्मर कैपिटल अकाउंट 9,008 आया है वो लिख देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट जो भी एसेट्स हम लोग सोल्ड किए थे वो अमाउंट लिख देंगे। तो आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ कैश अकाउंट इज 72,458। This question is done. You have any problem on this chapter? Please comment the question number. I can give you a solution. And please like and subscribe my channel and keep supporting me. Thank you.